नेक्स्ट इज हीट कैपेसिटी, नेक्स्ट इज व्हाट, हीट कैपेसिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन आता है यहाँ से हीट कैपेसिटी के ऊपर से, राइट। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हीट कैपेसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब हीट ऑफ अ सिस्टम टू राइज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, दैट इज नोन एज हीट कैपेसिटी। कोई सिस्टम है वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट, सम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, और बिकॉज ऑफ दैट हीट जो सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, जो एटम्स है, उन सब की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, बिकॉज ऑफ दैट उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, राइट। सो दैट इज द फंडामेंटल ऑफ हीट कैपेसिटी। मैं बुक का डेफिनेशन पढ़ता हूँ, अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो। हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज ऑफ हीट. As the system absorb heat, it goes to kinetic motion of the system, and these increase the kinetic energy, and ultimately the temperature of the system rises, right. Ultimately the temperature of the system is rise, मतलब सिस्टम का टेम्परेचर राइज होता है by absorption of heat. ऑब्वियसली बात है, अगर कोई सिस्टम है उसको हीट दी जाए तो बिकॉज ऑफ दैट ही टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल बी राइज, ऑब्वियसली बात है, राइट. सो दैट इज कॉल्ड, तो जो हीट एब्जॉर्ब करके वो स्टोर कर सकता है, वो जो कैपेसिटी है, दैट कॉल्ड हीट कैपेसिटी. दूसरी डेफिनेशन है द हीट रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस टू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज नोन एज हीट कैपेसिटी, राइट. द चेंज इन हीट to required, right. The change in heat required by the system to rise temperature of the system to 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन. मतलब सिस्टम का 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन जितना टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है, दैट हीट इज नोन एज हीट कैपेसिटी. इट इज डिनोटेड बाय C. C इज इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम dQ अपॉन dt. सपोज कोई सिस्टम है वो dQ जितनी हीट लेके dt जितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब व्हाट, C इज इक्वल टू dQ अपॉन T2 माइनस T1. ये उसका डेफिनेशन है, राइट. सपोज अमाउंट की बात करें, सिस्टम का अमाउंट इतना ग्राम सब्सटेंस है, इतना सिस्टम है, राइट. तो हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या आएगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा T. मेन चीज़ क्या है, ये है भाई, C इज इक्वल टू dQ बाई dt, राइट, dQ बाई dt. और C इज इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा T. फिजिक्स में देखा होगा भाई 11th-12th में, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, ये फॉर्मूला आता था, राइट, हीट कैपेसिटी का. So amount of heat required to m gram or m mole of the substance, and this is the change in temperature, right. So इस पर से भी क्वेश्चन आ सकता है, वैसे तो आता नहीं है बट आ सकता है, right. If substance is 1 mole, right, then that heat capacity is molar heat capacity. If substance is 1 gram, so it is called latent heat capacity. It is called what? Latent heat, specific heat capacity या फिर latent heat capacity. So उसके लिए, right, इसे कहेंगे specific heat capacity, right. इसे कहेंगे what? Specific heat capacity. फॉर्मूला डेफिनेशन कौन सी है, ये वाली, ये डेफिनेशन याद रखनी है. C इज इक्वल टू dQ बाई dt. C इज इक्वल टू dQ बाई dt. अब सेकंड लॉ में आप पढ़ेंगे एंट्रोपी. S ds इज इक्वल टू dQ अपॉन T होता है,
एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी। तो याद रखना ये एंट्रोपी चेंज इज डी क्यू अपॉन टी, बट हीट कैपेसिटी इज डी क्यू अपॉन डी टी। यहाँ पर टेम्परेचर इज कांस्टेंट, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, डी टी है। टेम्परेचर में भी डिफरेंस आया है, यहाँ पर टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। तो देयरफॉर डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, ये वैल्यू यहाँ पर रखिए। तो क्या मिल जाएगा, C इज इक्वल टू टी डेल एस ओवर डेल टी, C इज इक्वल टू टी डेल एस अपॉन डेल टी। ऐसे करके भी आपको पूछ सकता है व्हाट इज दिस हीट कैपेसिटी, राइट। एंट्रोपी के फॉर्म में हीट कैपेसिटी आप निकाल सकते हो, टी डेल एस बाय डेल टी। ठीक है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, राइट, फीचर्स ऑफ हीट कैपेसिटी। उसमें फर्स्ट हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर मुझे निकालना है कि हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम कितनी आती है, राइट, इसको आप बोलते हैं व्हाट, CV हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CV बोलते हैं आप, राइट। सो कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, E इज इक्वल टू Q प्लस W, E इज इक्वल टू Q प्लस W। देयरफॉर Q इज इक्वल टू E माइनस W, हाँ या ना, E इज इक्वल टू Q माइनस W, और W इज इक्वल टू व्हाट, W इज इक्वल टू माइनस PdV, W इज इक्वल टू माइनस PdV। देयरफॉर Q इज इक्वल टू E माइनस PdV। अब माइनस PdV क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो E प्लस PdV, E प्लस PdV, राइट। Q इज इक्वल टू दिस, राइट। अब यहाँ से दो पार्ट पढ़ेंगे, राइट। ये फर्स्ट हम देख रहे हैं और सेकंड आएगा एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हम देख रहे हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Q इज इक्वल टू E प्लस PV। अब हम एट कांस्टेंट, तो dV इज इक्वल टू 0 हो जाएगा भाई, dV इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देयरफॉर Q इज इक्वल टू E, राइट। नाउ अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ डेल Q इज इक्वल टू डेल E, डेल Q इज इक्वल टू डेल E। ठीक है, यहाँ से ही लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से ही डायरेक्ट डेल Q इज इक्वल टू डेल E प्लस P डेल V, डेल V इज इक्वल टू 0, डेल Q इज इक्वल टू डेल E। ना डिवाइडेड बाई dt बोथ साइड। सो डेल Q बाई डेल T इज इक्वल टू डेल E बाई डेल T। तो देखिए यहाँ से डेफिनेशन मिल गई मुझे, डेल Q बाई डेल T एट कांस्टेंट क्या है, वॉल्यूम है, एट कांस्टेंट क्या है, वॉल्यूम, इज इक्वल टू डेल E बाई डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ये तो क्या है, डेल Q बाई डेल T मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब ये तो CV है, ये तो क्या है, CV है। देयरफॉर CV इज इक्वल टू डेल E ओवर डेल T एट कांस्टेंट V, CV इज इक्वल टू डेल E ऑन डेल T एट कांस्टेंट V। देयरफॉर यहाँ से मुझे फॉर्मूला क्या मिल जाएगा भाई, राइट, डेल E इज इक्वल टू CV dt, डेल E इज इक्वल टू CV dt, या फिर डेल्टा E इज इक्वल टू CV डेल्टा T। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है और ये याद रखना है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, राइट। डेल Q बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट V इज CV इज इक्वल टू डेल E अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट V। उसी तरह वहाँ पर जाते हैं भाई, वहाँ पर जाते हैं, राइट, वहाँ पर जाते हैं, राइट। H इज इक्वल टू E प्लस PV, हाँ या ना, H इज इक्वल टू E प्लस PV। देयरफॉर डेल H इज इक्वल टू डेल E प्लस डेल PV। देयरफॉर डेल H इज इक्वल टू डेल E प्लस P डेल V प्लस V डेल P, दोनों को डेल लगा दिया भाई। अब देखिए एट कांस्टेंट की बात हो रही है तो डेल P इज इक्वल टू 0, देयरफॉर डेल H इज इक्वल टू डेल E प्लस P डेल V, हाँ है ना, डेल E प्लस P डेल V, क्योंकि डेल P इज इक्वल टू 0, क्योंकि डेल P इज इक्वल टू 0 है भाई, राइट।
सो देयरफॉर अब देखिए डेल ई की जगह मैं लिख सकता हूँ ये डेल ई इज इक्वल टू क्यू माइनस, देखिए ये लिख सकता हूँ डेल क्यू इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल वी। देयरफॉर डेल ई इज इक्वल टू डेल क्यू माइनस पी डेल वी, ये लिख सकता हूँ मैं डेल ई इज इक्वल टू डेल क्यू माइनस पी डेल वी, है ना, डेल क्यू माइनस पी डेल वी। भाई फर्स्ट लॉ ही है, कुछ नहीं है, कुछ नया नहीं है, राइट। सो देयरफॉर डेल एच इज इक्वल टू डेल क्यू माइनस पी डेल वी प्लस पी डेल वी, पी डेल वी, पी डेल वी कट हो गया। देयरफॉर डेल एच इज इक्वल टू डेल क्यू, है ना, डेल क्यू। अब ये डेल क्यू और ये डेल क्यू में फ़र्क क्या है, ये डेल क्यू कांस्टेंट v है और ये डेल क्यू कांस्टेंट p है, ठीक है। अब फिर से दोनों तरफ डेल t से डिवाइड कर दो, डेल h बाई डेल टी एट कांस्टेंट p इज इक्वल टू डेल क्यू p बाई डेल टी एट कांस्टेंट p। बट डेल क्यू बाई डेल टी तो क्या होता है, हीट कैपेसिटी c एट कांस्टेंट p, दैट इज cp, हम cp की बात कर रहे हैं भाई, cp, राइट। सो इज इक्वल टू cp। तो अगेन यहाँ से रिलेशन क्या मिला भाई, रिलेशन क्या मिला, cp इज इक्वल टू डेल h अपॉन डेल t एट कांस्टेंट p, आया ना, डेल h अपॉन डेल t एट कांस्टेंट p। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ डेल्टा h इज इक्वल टू cp डेल्टा t, डेल्टा h इज इक्वल टू cp डेल्टा t, ठीक है। इन जनरल तुझे अगर ये मैं समराइज करके दिखा दूँ तो क्या मिलेगा मुझे, डेल क्यू एट कांस्टेंट v इज इक्वल टू सी वी डेल ई, है ना, सॉरी, डेल क्यू एट कांस्टेंट v इज इक्वल टू डेल ई इज इक्वल टू डेल ई इज इक्वल टू सी वी डी टी, इज इक्वल टू सी वी डी टी, है ना। क्यों, वेयर सी वी इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी, हाँ है ना, ठीक है। तो एक ये तुझे याद रखना है, इसको मैं अलग फॉर्म में लिख सकता हूँ, डेल्टा ई इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, अभी दिखाऊंगा भाई, अभी दिखाऊंगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी, उसके ऊपर से क्वेश्चन कैसे आएगा, दो अलग अलग टेम्परेचर देगा, सी वी की वैल्यू आपको गिवन होगी, एक इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस पूछेगा आपको। सो डेल्टा ई इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी, सीधा सीधा फॉर्म सीधा आपको रखना है, राइट। उसी तरह सेकंड, डेल क्यू पी इज इक्वल टू डेल एच is equal to CP/dt is equal to CP/dt, there where CP is equal to del H over del T at constant P। देखिए CV में क्या था, डेल ई अपॉन डेल टी था, यहाँ पर क्या है, डेल एच अपॉन डेल टी है, बाकी कुछ खास फर्क नहीं है। देयरफॉर डेल्टा H इज इक्वल टू CP डेल्टा T, डेल्टा H इज इक्वल टू CP डेल्टा T। ये फॉर्मूला मुझे याद रखना है, ये फॉर्मूला मुझे याद रखना है, ठीक है। अगर n मोल के लिए बोल दे तो सो डेल्टा ई इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, ये एक फॉर्मूला मुझे मिल गया। दूसरा डेल एच इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, एन सी पी डेल्टा टी, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन आता है, रिलेशन बिटवीन CP एंड CV, रिलेशन बिटवीन CP एंड CV, राइट। CP एंड CV के बीच में एक्चुअली रिलेशन क्या है, तो वो हमें पता लगाना है, राइट, वो हमें पता लगाना है। CV इज व्हाट, CV इज इक्वल टू डेल E अपॉन डेल T एंड CP इज व्हाट, डेल H अपॉन डेल T, हाँ या ना, हाँ या ना। अब फर्स्ट लॉ बता दे भाई, राइट, फर्स्ट लॉ E इज इक्वल टू, सॉरी सेकंड लॉ बता दे, H इज इक्वल टू E प्लस, सॉरी दिस इज नॉट सेकंड लॉ, एंथैल्पी की डेफिनेशन इज व्हाट, H इज इक्वल टू E प्लस PV, H इज इक्वल टू E प्लस PV, बट फॉर आइडियल गैस आई कैन राइट H इज इक्वल टू E प्लस RT फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, PV इज इक्वल टू RT, PV is equal to RT for 1 mole of ideal gas, RT by RT, H is equal to E plus RT, right। Now therefore del H is equal to del E plus R del T, del लगा दिया भाई, चेंज निकाल रहा हूँ मैं, चेंज
सर आर को नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, ऑब्वियसली कांस्टेंट है इसलिए उसको डेल नहीं लगेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता। अब डेल टी से सबको डिवाइड कर दो, देयरफॉर डेल एच अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी प्लस आर। अब ये तो क्या है भाई, सी पी है, डेल एच अपॉन डेल टी तो क्या है, सी पी है, इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। देयरफॉर सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, ठीक है। बट फॉर रियल गैस, फॉर रियल गैस ये तो तुझे पता ही है, फॉर रियल गैस बता देता हूँ, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर ब्रैकेट 1 प्लस ए अपॉन आर टी वी, आर टी वी, ठीक है, 2a अपॉन आर टी वी। फिर से लिख लेता हूँ भाई अगर ढंग से दिखाई ना दे रहा हो, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर अपॉन आर इंटू 1 प्लस 2a अपॉन आर टी वी। ये याद रखना है, ये याद रखना है। सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर ब्रैकेट 1 प्लस 2a अपॉन आर टी वी। इसका डिराइवेशन में कर सकता हूँ लेकिन करने की ज़रूरत नहीं, तुझे बस ये याद रखना है, ठीक है। बाकी आपको रियल गैस का इक्वेशन पता ही है, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। उसके ऊपर से आप डिराइवेशन ये कर सकते हो सी पी माइनस सी वी का, राइट। सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू टी डेल पी अपॉन डेल वी, ऐसा कुछ करके आता है भाई। जिसको अगर इसका डिराइवेशन चाहिए वो मुझे बता सकता है, ठीक है, मिल जाएगा उसको। बाकी याद कर, सिर्फ याद कर लेना, डिराइवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, तेरे एग्जाम में MCQ ऑब्जेक्टिव, तो तुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। बस तुझे याद रखना ही है, ठीक है। सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर फॉर आइडियल गैस, फॉर रियल गैस सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर ब्रैकेट 1 प्लस ए अपॉन आर टी वी, राइट। फिर एक चीज़ आती है, हाँ एक चीज़ यहाँ पर एक आती है कि सी पी इज ग्रेटर देन सी वी, सी पी इज ग्रेटर देन सी वी। क्यों, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, मतलब सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, ये तो हमें देखते ही पता चल रहा है। लेकिन अगर बाय डेफिनेशन देखें तो कैसे पता चलेगा, सी पी इज वॉट डेल एच अपॉन डेल टी एंड सी वी इज वॉट डेल ई अपॉन डेल टी। अब हमने डेफिनेशन देखी थी एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी की। एंथैल्पी क्या होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर सम पीवी वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड देयरफॉर दैट हीट कंटेंट इज ऑल्सो एडेड टू इंटरनल एनर्जी, मतलब इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी वर्क, मतलब एंथैल्पी इज मोर देन इंटरनल एनर्जी, एच इज इक्वल टू ई प्लस पीवी। मतलब देयरफॉर अगर डेल एच है वो क्या है, डेल ई से बड़ा है, डेल एच इज मोर देन डेल ई, सो अल्टीमेटली देयरफॉर सी पी इज मोर देन सी वी, राइट। एक और चीज़, राइट, एक और चीज़, हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड इज मोर देन हीट कैपेसिटी ऑफ, हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड इज मोर देन हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, राइट। क्वेश्चन इज वाई। तो जो लिक्विड होता है, जो लिक्विड होता है उसके अंदर कौन सी मोशंस होती है, रोटेशनल मोशंस प्लस वाइब्रेशनल मोशंस। बट जो सॉलिड होता है वो तो रिजिड होता है, वो तो रिजिड होता है, तो उसके अंदर रोटेशनल मोशन नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ वाइब्रेशनल मोशंस होते हैं, राइट, राइट, ओनली वाइब्रेशनल मोशंस होते हैं। देयरफॉर अगर हम लिक्विड सिस्टम को हीट दे तो वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। क्यों, क्योंकि वो रोटेशनल मोशन को स्टॉप करने का ट्राई करेगा, वाइब्रेशनल मोशन को स्टॉप करने का ट्राई करेगा, और बॉन्ड तोड़ने के बाद देन टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा एज कंपेयर टू सॉलिड। देयरफॉर हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड इज मोर देन हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है, ये याद रखना है। इसके ऊपर से 2 क्वेश्चंस हैं, दिखा देता हूँ भाई फटाफट। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो अपनी बुक में लिख लेना, राइट। कैलकुलेट दी change in internal energy and change in enthalpy on heating 64 gram of oxygen from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. CV and CP are 5 and 7
कैलोरी पर डिग्री पर मोल, कैलोरी पर डिग्री पर मोल, राइट, रिस्पेक्टिवली। इसका भी सेम यूनिट है। देन फाइंड डेल्टा ई एंड डेल्टा एच, देन फाइंड डेल्टा ई एंड डेल्टा एच। देखिए क्या दी है, मोलर हीट कैपेसिटी दी है। मोलर हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होगा, जूल पर केल्विन। हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होगा, जूल पर केल्विन। यहाँ पर यूनिट डिफरेंट दिया है, कैलोरी पर डिग्री, मतलब टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है और एनर्जी है हीट वो कैलोरी में दी है। इसलिए हम डेल्टा ई एंड डेल्टा एच भी कैलोरीज में निकालेंगे, ठीक है, कैलोरीज में निकालेंगे। सो एक ही सिंपल फॉर्मूला है, डेल्टा ई इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी एंड डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। बस ये दोनों फॉर्मूला तुझे यूज़ करने हैं, राइट। अब n क्या है, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो उसके लिए हमें क्या निकालना है, मोल्स निकालने हैं, मोल्स। सो n इज इक्वल टू 64 ग्राम अपॉन ऑक्सीजन का क्या होगा मॉलिक्यूलर वेट 62 है ना। सो देयरफॉर O2 एक ऑक्सीजन का 16 तो दो ऑक्सीजन का 32, देयरफॉर n इज इक्वल टू 2, राइट। सो बस यहाँ रख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई सी वी इज वॉट 5 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी इज वॉट, डेल्टा टी इज 100 है ना, 100 है भाई 100, राइट। T2 माइनस T1 100, तो 5 to the 10 मल्टीप्लाई दिस 1000 कैलोरी, राइट। सो डेल्टा ई इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, उससे मिले 1000 और डेल्टा एच सेम 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 100, राइट। सो 1400, राइट, 1400 कैलोरीज और ये 1000 कैलोरीज, राइट। जूल, इंटरनल एनर्जी का यूनिट क्या होगा, जूल। एंथैल्पी का भी क्या होगा, जूल। दोनों एनर्जी है लेकिन यहाँ पर कैलोरी है, राइट। सो अगेन n इज इक्वल टू व्हाट 64 अपॉन 32, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 तो उसका एटॉमिक वेट होगा 8 + 8 16, लेकिन यहाँ तो मॉलिक्यूलर वेट है तो 16 + 16 32, दो ऑक्सीजन है, राइट, दो ऑक्सीजन है। देयरफॉर 2 मोल्स के लिए ये कैलकुलेशन कर लिया है मैंने, राइट। दूसरा इक्वेशन है, सेम क्वेश्चन है, कुछ फ़र्क नहीं है लेकिन उसको मैंने अलग मेथड से किया हुआ है। क्वेश्चन इज 3 moles of ideal gas at 10 atmosphere and 0 degree Celsius temperature are converted to 2 atmosphere at 50 degree Celsius temperature. Calculate the change in internal energy and change in enthalpy. CV and R दिया गया है, राइट। 3 moles of ideal gas है, प्रेशर अलग अलग दिया है, मतलब प्रेशर अलग अलग दिया है, प्रेशर चेंज हो रहा है तो प्रेशर से हमें कुछ काम नहीं है, ठीक है। डेल्टा ई इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, तुझे सी वी बताया हुआ है, सी वी इज इक्वल टू 5 कैलोरी पर डिग्री पर मोल, आर इज इक्वल टू 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। कुछ खास नहीं है, सेम चीज़ है। 3 मोल्स दे है, 3 मोल्स, 3 मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, सी वी इज 5 गिवन है, डेल्टा टी इज व्हाट, कौन से टेम्परेचर से जा रहा है 0 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है 50। देखिए मैं डायरेक्ट 50 लिख रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि 50 डिग्री है, ये केल्विन है। वी हैव टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन व्हेन एवर यू डू द सम, व्हेन एवर यू डू द प्रॉब्लम्स, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमें ऑलवेज केल्विन में कन्वर्ट करना चाहिए। यहाँ पर करने की ज़रूरत क्यों नहीं है, बिकॉज डिफरेंस है। तो आप डिफरेंस लोगे तो जितना डिग्री सेल्सियस में आएगा उतना ही केल्विन में आएगा, तो वहाँ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना कंपलसरी है, राइट। तो इसका आंसर आएगा 750 कैलोरी पर केल्विन, या फिर डिग्री लिख सकते हैं आप, ठीक है, डिग्री, केल्विन पर डिग्री, ठीक है, केल्विन पर डिग्री, कैलोरी पर डिग्री। एंड डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। बस सी पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सी वी गिवन है, सी वी इज इक्वल टू 5, आर गिवन है 2, तो सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये होता है
बस वो रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट हीट कैपेसिटी। यहाँ पर हीट कैपेसिटी खत्म होता है। फिर आगे हम देखने वाले हैं वर्क के बारे में, आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल वर्क, एडियाबैटिक रिवर्सिबल वर्क, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल वर्क, इन सब के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।